गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी इन योर होम। ठीक है, आज आपके एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। बेटा ये ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। ठीक है, ये मान के चलो कि 3 मार्क्स हैं जो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन करोगे आप। जैसे ये √5 है, 3+2√5 और 1/, ठीक है। इनको आप ये मानो कि एग्जैक्ट आपको ऐसा ही करना है इनको पेपर में, और एक क्वेश्चन आपको पक्का आता है। बस ऐसा हो सकता है √5 की जगह √3 दे देंगे, √2 दे देंगे, पर ऐसे नंबर होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जो पूर्ण वर्ग जिसका नहीं है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको सिद्ध करना है कि √5 है वो क्या है आपका, इरेशनल है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, हम इसको इरेशनल प्रूव नहीं करते। ठीक है, हम इसको उल्टा लेके चल लेंगे, हम मान लेंगे कि ये रैशनल है। ठीक है, जैसे आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, आप किसी को बहुत समझा रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो कहते हैं चल कोई बात नहीं, तेरी बात मान ली। ठीक है, लास्ट में उसको गलत प्रूव कर देंगे हम, तो ऑटोमेटिकली हमारी बात ठीक क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट √5 इज रैशनल। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या निकालनी थी √5 को, और हम क्या मान के चल रहे हैं, परिमेय। ठीक है, ध्यान रखो हमने माना शब्द लगाया है, हमने उसने कहा, हमने माना नहीं है, सिर्फ लेट करके चल रहे हैं हम। ठीक है, अब √5 आपने मान ली, उसके बाद किस तरीके से माननी है कि √5 इक्वल टू a/b, वेयर A and B are co-prime नंबर। ठीक है, किस तरीके से माननी है, अब ये का रैशनल है। रैशनल तो आपने पढ़ी थी, किस फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में होती है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यही फॉर्म होती है ना, पढ़ी है ना आप लोगों ने परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि A और B कैसे हैं, आपके प्राइम नंबर हैं। अब √5 को हमने मान लिया, किस तरीके से मान लिया कि 1/B की तरह है वो। ठीक है, और A और B क्या हैं आपके, A और B अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब क्या है, ये इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा। मतलब एक 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। जैसे 2 और 3 है, इनके बीच में सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इसको भी भाग करता है, इसको भी भाग करता है, तो इनके बीच में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, जो भी आपको नंबर दिया है, यहाँ √3 हो तो √3 लिख सकते हो, 2 है तो 2 लिख सकते हो, 5 है तो 5 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर सेकंड नंबर जो आपको टर्म दे रखी है, आपने क्या मान ली कि √5 इक्वल टू A/B। अब स्केयर करने पर, ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्केयर। देखो √5 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, A/B का होल स्केयर, वही हमने यहाँ किया। ठीक है, स्केयर से रूट कट जाता है। अब ये 5 इक्वल टू, बेटा ये मत मानना हिंदी मीडियम इंग्लिश कैलकुलेशन सबकी सेम होती है। ठीक है, √5 A²B²। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो चीज़ यहाँ भाग हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। ये संख्या आ गई। अब देखो हमने, सिंपल सी बात है, अगर हमारी कोई संख्या 5 से गुना हो रही है तो इसका मतलब वो 5 से भाग भी होगी। यहाँ B² है, B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 ले लो, 10 ले लो, 3 4 5 कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ जो भी वैल्यू आप लोगे वो 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है, और A² के इक्वल है, इसका मतलब AB² भी क्या है, तो A² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि A² 5 से डिविजिबल है, तो A भी आपका 5 से भाग होगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि A² 5 से भाज्य है। ठीक है, इसका मतलब A भी होगा, अगर स्क्वायर है तो A भी क्या होगा आपका, 5 से भाग होगा। अब हम इस A को क्या मान लेते हैं, C। हम क्या लेते हैं कि मान लो कोई और नंबर है, यहाँ तो हमने मान लो B की जगह हमने नंबर 2 लिया था, यहाँ नंबर 3 ले लिया। ठीक है, वो भी पूरा पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, 5 से। अब देखो इसको क्या कर देंगे हम, हमारा क्या आ जाएगा, लेट A इक्वल टू 5C।
हमने ए को क्या मान लिया 5c, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। और 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। अब 5 इधर भी है इधर भी है, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। समझ आई? इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने, इसको इक्वेशन 2। अब इसका मतलब बी किससे डिवाइड हो रहा है सी से, और सी किससे हो रहा है ए से, तो इसका मतलब 5 और अब देखो 5 बी से भी भाग हो रहा है, 5 ए से भी भाग हो रहा है, तो हमें एक ऐसा कॉमन नंबर मिल गया ना जो दोनों से भाग हो रहा है। पर हमने तो कहा था कि ये कैसे हैं को प्राइम नंबर है, मतलब इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, पर हमने तो एक पार्ट ढूंढ लिया। इसका मतलब क्या है, ये आपकी को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, इर्रेशनल है, कंट्राडिक्शन आपकी आ गई, ठीक है। ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों को सेम कैलकुलेशन करनी है आपको। 5c आ जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5b स्क्वायर, हम वैल्यू को रख देंगे 25c स्क्वायर, दोनों साइड 5 से भाग कर देंगे तो 5c स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 5c स्क्वायर के। अब b स्क्वायर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 द्वारा क्या आ गया हमारा, b भी हमारा 5 से, b 5 से भाज्य है और a भी 5 से भाज्य है। पर हमने तो कहा था कैसी संख्याएं आएंगी, दोनों सह अभाज्य संख्या आएंगी, पर ये तो सह अभाज्य संख्या नहीं आई। इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या था, गलत था, ठीक है बेटा।